पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इमोर्टल सर्वेंट अपने मास्टर इमोर्टल जनरल गुजियान को जिंदा करना चाहता था, लेकिन उसका ऑब्सेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वांगलिंग भी इस बात को समझ गया था कि इमोर्टल जनरल गुजियान खुद ही जिंदा नहीं होना चाहता, इसलिए वो ये बात इमोर्टल सर्वेंट को बता देता है, जिसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। वांगलिंग ने जोर जबरदस्ती उसकी सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से इमोर्टल जनरल गुजियान की सोल जो कि यहाँ पर ट्रैप होकर पड़ी हुई थी वो भी आजाद होकर वहाँ से जाने लगी, और उसके साथ साथ इमोर्टल सर्वेंट की सोल भी वहाँ से चली गई, जिसकी वजह से ली युआन की बॉडी पर मौजूद जो ब्लड स्लेव मार्क था वो भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद वो वांगलिंग के साथ आगे की तरफ रवाना हो जाता है उन इमोर्टल रेलिक ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए, जिनके बारे में उसने वांगलिंग को शुरू में बताया था। और काफी मेहनत के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि वांगलिंग को वो इमोर्टल रेलिक ट्रेजर्स मिल गए, जिनमें 9 इमोर्टल सोर्स थी और 9 बीस्ट स्कल्स थे। इसके बाद ये लोग एक और इमोर्टल हाउस जाते हैं, जहाँ पर वांगलिंग को एक एंशिएंट गॉड की स्किन से बना हुआ आर्मर मिल गया था, जो कि 8 स्टार एंशिएंट गॉड की स्किन से बनाया हुआ है। ये फ्यूचर में वांगलिंग के काफी काम आएगा। साथ ही साथ ली युआन को वहाँ पर कुछ पेंटिंग स्क्रोल्स मिल चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अपने अपने रास्ते जाने वाले थे, जहाँ जाने से पहले वांगलिंग ने ली युआन को वो 9 इमोर्टल सोर्स दे दी थी, जबकि खुद उसने वो 20 स्कल्स रख लिए, जिनके बारे में वांगलिंग को ये बात तो मालूम थी कि ये कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन है क्या ये वांगलिंग नहीं जानता था। पर मैं जानता हूँ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वांगलिंग का एक बहुत ही पावरफुल ट्रम्प कार्ड बनेगा। इसके बाद ली युआन और वांगलिंग दोनों ही अपने अपने रास्ते रवाना हो गए। अब आगे तो दोस्तों, इस न्यू एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज का एपिसोड थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मेरी बातों को जरा अच्छे से सुनकर समझने की कोशिश करना। यहाँ पर हमें शॉर्ट में बताया जा रहा है कि कैसे जब वांगलिंग ली युआन से अलग हुआ तो वांगलिंग ने काफी कुछ फेस किया, जो सब कुछ हमें शॉर्ट में बताया जाएगा, इसलिए कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ डिटेल में हमें मूवी में बता दिया गया है। लेकिन मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई, इसीलिए मूवी जब तक रिलीज नहीं हो जाती तब तक आप लोग सिर्फ इमेजिन ही कर लो। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि बेसिकली ब्लड एंसेस्टर को तो आप लोग जानते होंगे, जिसकी बेटी यी जीसुई वांगलिंग ने कैद करके अपने पास रखी हुई है, जो कि वांगलिंग का कितना बड़ा दुश्मन है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए ऑल अलायंस स्टार सिस्टम से ऑल हेवन स्टार सिस्टम आ गया, इवन कि वो इस थंडर सेलेस्टियल रेल्म में भी इंटर कर जाता है, जहाँ पर उसका सामना वांगलिंग से हो गया था। और चूंकि वो सेकंड स्टेप का बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर है तो वांगलिंग के लिए उससे टकराना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वांगलिंग को ली युआन से 13 प्लम ब्लॉसम रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशंस मिली थी, और ली युआन की मदद से वांगलिंग यहाँ धीरे धीरे करके ब्लड एंसेस्टर से बराबर की टक्कर लेने लगा। वांगलिंग और ब्लड एंसेस्टर के दरमियान यहाँ पर एक लाइफ एंड डेथ बैटल चली थी, जिसमें वांगलिंग ने अपनी डाउ का इस्तेमाल किया, 1 बिलियन सोल फ्लैग का इस्तेमाल किया, और उसके पास जितनी भी टेक्निक्स थी उन सब का इस्तेमाल करते हुए काफी खतरनाक फाइट लड़ चुका। जिन सारी फाइट्स के बदौलत आखिरकार वांगलिंग शायद ब्लड एंसेस्टर को जान से मारने में कामयाब हो चुका है, या फिर शायद उसका कोई अवतार अभी भी जिंदा बचा हो। लेकिन फिलहाल हम ये ज्यादा डिटेल नहीं जानते, ये सब कुछ हमें मूवी में ही जानने को मिलेगा। अभी के लिए मैंने आप लोगों को मोटी मोटी स्टोरी समझा दी ताकि आप लोग आज की इस एपिसोड को समझ सको। तो इस एपिसोड की शुरुआत उससे 1 साल बाद की होती है, जब वांगलिंग और ली युआन एक दूसरे से अलग हो चुके थे, और 1 साल बाद हम देखते हैं कि यहाँ ली युआन थंडर इमोर्टल रेल्म में काफी बुरी तरीके से घायल था, उसे किसी पॉइजन से इफेक्ट कर दिया गया है। उसके पीछे 3 लोग पड़े हुए थे, जिनसे जान बचाकर ली युआन भागने की कोशिश कर रहा था। ये तीनों ही याओ फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां वो बूढ़ा आदमी इल्यूशन यिन रेल्म का कल्टिवेटर था, और वो याओ फैमिली का गार्डियन है। उसका नाम है यान चाओ, जबकि सेंटर में मौजूद इस लड़के का नाम है याओ लुओ, जो कि काफी घमंडी है, और वो याओ फैमिली का एक मेंबर था, जिसकी कल्टिवेशन असेंडेंट के ग्रेट परफेक्शन पर है। और याओ लुओ के साथ मौजूद जो लड़की थी इसका नाम था मिस रू यून, जो कि अर्ली असेंडेंट स्टेज की कल्टिवेटर है, और वो भी याओ फैमिली से बिलोंग करती थी, जो कि याओ लुओ की कजन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि याओ लुओ उसी पॉइजन का इस्तेमाल कर रहा था ली युआन पर हमला करने के लिए। वो चाहता रहा कि वो भागता रहे, भगा भगा के वो उसे मारना चाहता है, ताकि वो जरा इस शो को एंजॉय कर सके। ली युआन भी खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी बुरी तरीके से घायल होने की वजह से अब उसके पास फाइटिंग
फाइटिंग एबिलिटी नहीं बची थी और वो जमीन पर जा गिरा, जो सब देखकर याओ लुओ कहने लगा कि इस लड़के में कुछ न कुछ खास बात तो जरूर है, क्योंकि हमने जितने भी लोगों को तड़पाया वो सब के सब पहले ही कुछ दिनों में मारे जाते थे, लेकिन आज इस लड़के का ये 13 डे है, अभी भी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। जिस पर क्लैन गार्डियन वो बुढ़ाऊ कहने लगा कि यंग मास्टर, ये लड़का वैसे भी अपनी मौत की कगार पर पहुंच चुका है, तो आपको इसे अब जान से मार देना चाहिए। उम्मीद है कि अब तक तो आपने मजा ले लिया होगा। जिस पर याओ लुओ जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ, अगली बार हम किसी इल्यूजरियन रेल्म के कल्टिवेटर को पकड़ेंगे ताकि मैं उसे ज्यादा दिन तक तड़पा सकूं। जिस पर क्लैन गार्डियन में मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, जैसा यंग मास्टर चाहे। वहीं पर मौजूद मिस रुयुन याओ लुओ से कहने लगी कि याओ लुओ, इस लड़के के पास अभी भी कुछ इमोर्टल सोर्ड्स बाकी है। ये सुनकर याओ लुओ से कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि रुयुन, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और इन 9 सोर्ड्स की फिक्र तो मत करो, ये वही 9 सोर्ड्स है जो कि वांगलिंग ने ली युआन को दी थी। मिस रुयुन भी याओ लुओ की ये सारी बातें सुनकर उसकी तारीफें करते हुए कह रही थी कि याओ लुओ का तो जवाब नहीं। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि ली युआन की हालत बद से बदतर हो गई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था, वो पॉइजन उसकी बॉडी में लगातार फैलता जा रहा है, लेकिन वो अभी भी भागते हुए कह रहा था कि मैं और जरा भाग नहीं पा रहा। ये सब कहते हुए वहीं पर बैठकर खून की उल्टियां करने लगा। साथ ही साथ वो कहता है कि ट्रेजर छीनना एक बात है, लेकिन आखिर तुम लोग मुझे इस तरह से टॉर्चर करके बेइज्जत क्यों कर रहे हो? मैं मरने के बाद भी आत्मा बनकर वापस आऊंगा और मैं तुम लोगों का जीना हराम कर दूंगा। जो कहते हुए ली युआन उन बाकी के 3 इमोर्टल सोर्ड्स को फौरन से बाहर की तरफ निकालते हुए याओ लुओ पर हमला कर देता है, जिसे तो याओ लुओ ने आसानी के साथ एक ब्लड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पकड़ लिया। और दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो ब्लड एंसेस्टर है उसका याओ फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। हालांकि वो अल-हेवन स्टार सिस्टम का नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जो एंसेस्टर है वो याओ फैमिली से बिलोंग करते थे और वो लोग अल-हेवन स्टार सिस्टम से अल अलायंस स्टार सिस्टम गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली युआन यहाँ पर कह रहा था कि मैं ली फैमिली का मेंबर हूँ, अगर मैंने मरना भी है तो मैं शान से मरूंगा। ये कहती वो फौरन से एक ब्लड टेक्निक क्रिएट कर याओ लुओ पर हमला कर देता है, लेकिन याओ क्लैन का गार्डियन उल्टा याओ लुओ को बचाते हुए यहाँ पर उस टेक्निक को कैंसिल आउट करके ली युआन को ही इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से ली युआन खून की उल्टियां करने लगा। यहाँ पर इस बद से बदतर हालत में भी हम देखते हैं कि एक बार फिर से ली युआन ने इनहाइलेशन हार्ट रिस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट करने की कोशिश की ताकि वो इसका इस्तेमाल करके उन पर हमला कर सके, लेकिन चूंकि वो पहले ही काफी जरा कमजोर था तो उसकी इनहाइलेशन हार्ट रिस्ट्रिक्शन भी ज्यादा ताकतवर नहीं थी, और ऊपर से उसकी इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए हम देखते हैं कि उस क्लैन गार्डियन ने भी फौरन अपने पास से एक मिरर बाहर निकाल लिया था, जिसके सिर्फ एक अटैक से ही वो इस इनहाइलेशन हार्ट रिस्ट्रिक्शन को शटर कर देता है, जिसकी वजह से ली युआन उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरा। अब ली युआन के पास और जरा हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वांगलिंग को याद करके कह रहा था कि ब्रदर ज़ूमू, मुझे माफ कर देना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मारा गया तो मैं अपना हार्ट रिस्ट्रिक्शन तुम्हें दे ही नहीं पाऊंगा, और वाकई में मुझे इस बात का काफी अफसोस है। यहाँ पर ली युआन जब ये सब कह रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ लुओ उसके पास आकर अपना पैर उसके कंधे पर दबाते हुए कह रहा था कि तुम जैसे कीड़े को आखिर ये 9 इमोर्टल सोर्ड एक साथ मिल कहां से गई, मैं तो इस बारे में जानना चाहता हूँ। चलो अब बकना शुरू करो। जिस पर ली युआन तो अपना मुंह नहीं खोल रहा था, इसलिए रुयुन उससे कहने लगी कि इसे जान से मार डालो, अब ये हमारे किसी काम का नहीं। और याओ लुओ बिल्कुल ऐसे ही करने लगा था। इससे पहले कि वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर यहाँ ली युआन की जान ले पाता, तभी अचानक याओ क्लैन का गार्डियन समझ गया था कि खतरा है, क्योंकि आसपास कोल्ड एनर्जी चारों तरफ फैल गई थी। इवन कि वो याओ लुओ से कहने लगा कि यंग मास्टर पीछे हटो, पर तब तक काफी जरा देर हो चुकी थी। उस कोल्ड एनर्जी की वजह से याओ लुओ की बॉडी फ्रीज होने लगी। साथ ही साथ हवा में एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर से एक आइसी हैंड धीरे से बाहर की तरफ आते हुए यहाँ पर याओ लुओ के माथे को टच करता है। जिस सिंपल टच से याओ लुओ की पूरी बॉडी एक झटके में फ्रीज होकर पूरी तरीके से शटर हो गई। इवन कि उस इफेक्ट के कारण मिस रुयुन तो उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरी, जबकि दूसरी तरफ याओ क्लैन का गार्डियन भी फ्रीज हो गया था। और याओ लुओ के मरने के बाद उसकी जो एनर्जी थी वो एक एनर्जी और में कन्वर्ट हो जाती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग भी अपने डिवाइन फॉर्म के साथ यहाँ हीरो की एंट्री लेते हुए पहुंच गया था। जिस वर्ड स्टेप टेक्निक को देखकर तो याओ क्लैन के गार्डियन की आंखें पटी की पटी रह गई थी। दूसरी तरफ वांगलिंग हीरो की एंट्री के साथ आने के बाद कहने लगा कि मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचाने की इजाजत आखिर तुम लोगों की दी किसने? तुम
लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई, जो सब कहते हुए वांगलिंग धीरे से यहाँ ली युआन के पास आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस एनर्जी ऑर्ब को ली युआन की बॉडी में डालने लगा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ क्लैन का गार्डियन भी वांगलिंग को देखते हुए शॉक होकर कह रहा था, ये आदमी कॉर्पोरल यांग रैल्म का कल्टीवेटर है। लेकिन जितने भी कॉर्पोरल यांग रैल्म के कल्टीवेटर थंडर सेलेस्टियल रैल्म में इंटर किए, मैं उन सबको जानता हूँ, लेकिन इस आदमी को तो मैंने पहली बार देखा है, आखिर ये आदमी है कौन? वो ये सब सोच रहा था। दूसरी तरफ यहाँ उस एनर्जी ऑर्ब की वजह से हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए ली युआन की आंखें खुल गई थी और वो अपने सामने वांगलिंग को देखकर कहता है कि ब्रदर ज़ुमू, तुम लौट आए, मेरी मदद करो और मेरे लिए इन्हें जान से मार डालो। जो सब कहती ली युआन दोबारा से बेहोश हो गया। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस रुयुन तो इसी मौके का फायदा उठाकर उन इमोर्टल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए एक साथ वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वांगलिंग ने तो सिर्फ एक हाथ से उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। और इसके बाद वो गुस्से से मिस रुयुन की तरफ देखता है, जहाँ सिर्फ वांगलिंग के प्रेशर से हम देखते हैं कि मिस रुयुन मारी गई और मरने के बाद वो भी एनर्जी ऑर्ब में कन्वर्ट हो गई थी, जबकि उसका स्टोरेज बैग भी बाहर की तरफ आ गया था। वांगलिंग वो दोनों उठा लेता है। अब हम देखते हैं कि वांगलिंग कॉर्पोरल यांग रैल्म में इंटर कर चुका है, इसी वजह से तो वांगलिंग इतना सारा टेरिफाइंग पावर रखता है। और वांगलिंग इतनी जल्दी असेंडेंट स्टेज के ग्रेट परफेक्शन से कॉर्पोरल यांग रैल्म में कैसे पहुंच गया, ये आप लोगों को मूवी में ही देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ क्लैन का गार्डियन तो फुल रफ्तार से वहाँ से भागने लगा और वो अपने मन में कह रहा था कि आखिर उस लड़के ने पहले क्यों नहीं बताया कि उसके पीछे इतना पावरफुल फिगर उसे सपोर्ट करता है। अगर उसने पहले बताया होता तो हम उसे कभी टच करने की भी हिम्मत ना करते। ये सब कहते हुए वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगलिंग टेलीपोर्ट करते उसके रास्ते के सामने आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो याओ क्लैन का गार्डियन वांगलिंग पर भी स्लैश अटैक से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिंग की सिर्फ 2 उंगलियों के एक पावरफुल बीम अटैक के साथ ही हम देखते हैं कि वांगलिंग ने उसे बुरी तरीके से हिट करके जमीन पर पटक दिया, जहाँ वो दोबारा से खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बुरी तरीके से घायल हो चुका है। तभी अचानक वांगलिंग उसे सवाल करते हुए पूछता है कि कितने दिन तक तुम लोगों ने मेरे दोस्त को तड़पाया है। इस पर याओ क्लैन का गार्डियन कहने लगा था कि प्लीज मुझे समझाने का मौका दीजिए, वो मैं नहीं था बल्कि वो हमारा यंग मास्टर याओ लुओ था। लेकिन वांगलिंग तो जानता रहा कि ली युआन कितना सारा ताकतवर है, याओ लुओ की अकेले उसके सामने कोई औकात नहीं थी, इसलिए हम देखते हैं कि उसने याओ क्लैन के गार्डियन को गले से पकड़ लिया, जहाँ वांगलिंग उससे दोबारा वही सवाल करता है और याओ क्लैन का गार्डियन जवाब देते हुए कहता है कि 13 दिन। इसके बाद वांगलिंग ने टाइम स्टॉप फ्रीज टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे हवा में फ्रीज कर दिया और एक के बाद एक स्लैश अटैक वांगलिंग ने उस पर चलना शुरू कर दिया था, जहाँ हर एक स्लैश अटैक के साथ वांगलिंग याओ क्लैन के गार्डियन की बॉडी का एक हिस्सा काट रहा था। वांगलिंग ने यहाँ पर बेरहमी के साथ 13 दिनों के बदले 13 पावरफुल स्लैश अटैक बार बार यहाँ याओ क्लैन गार्डियन पर चले, जहाँ वो उसके बॉडी के 17 टुकड़े करने के बाद आखिरकार उसे जान से मार डालता है। इसके बाद वांगलिंग ने उसकी सोल को यहाँ गले से पकड़ लिया था। याओ क्लैन का गार्डियन तो वांगलिंग से कह रहा था कि जूनियर, तुमने याओ फैमिली के मेंबर को जान से मारा है, इसके लिए याओ फैमिली तुम्हारे पूरे के पूरे क्लैन को मिटा देगी। जो सुनकर वांगलिंग मुस्कुराते हुए अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर की तरफ निकाल चुका और उसके अंदर एक ऐसी सोल मौजूद थी जिसे वांगलिंग ने बाहर की तरफ निकाल लिया और उसे देखकर तो इस याओ क्लैन की गार्डियन की आंखें पटी की पटी रह गई थी। वो शौक होते हुए कह रहा था कि इस सोल में तो याओ फैमिली के ब्लड लाइन का डायरेक्ट हो रहा है। और दोस्तों ये सोल किसकी है ये फिलहाल हम लोग नहीं जानते, हो सकता है कि ब्लड एंसेस्टर की हो या फिर याओ क्लैन का कोई दूसरा मेंबर, पर ये हमें मूवी में ही जानने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ने याओ क्लैन के गार्डियन की भी सोल को क्रश करके जान से मार डाला और वो उसकी सोल को प्राइमल एनर्जी के ओर में कन्वर्ट कर देता है, जिसे भी लेने के बाद उसने ली युआन की बॉडी में डाल दिया। और वांगलिंग ली युआन से कह रहा था कि ली युआन, मैंने तुम्हें ये एक बहुत बड़ा फॉर्च्यून दिया है, अब तुम इसका इस्तेमाल करके इल्यूशनरी यिन रेल्म में पहुंच पाते हो या नहीं ये तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां वांगलिंग ली युआन को लेकर एक केव ड्यूलिंग के अंदर आ जाता है, जहां पर ली युआन बैठकर कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी बॉडी से खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी। वांगलिंग भी वहीं पर मौजूद था, जो कि ली युआन को देखते हुए कह रहा था कि ली युआन काफी लंबे अरसे तक असेंडेंट के ग्रेट परफेक्शन पर फंसा रहा, इसलिए नहीं कि उसमें टैलेंट की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे इनफ प्राइमल फोर्स नहीं मिला। पर चूंकि वांगलिंग ने प्राइमल फोर्स उसकी बॉडी के अंदर डाल दिया है, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि ली युआन के सारे गांव खुद ब खुद रिकवर हो रहे थे। और अब इस प्राइमल फोर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके ली युआन इल्यूशन यिन रेल्म में पहुंच पाएगा या नहीं, वांगलिंग भी यही सोच रहा था। जो सब सोचते हुए वांगलिंग पहाड़ी से बाहर आ गया। इसके बाद वो ब्लड एंसेस्टर के बारे में याद करते हुए कहने लगा कि सिर्फ कुछ ही अरसे में मेरा सामना निर्वाणा क्लेंजिंग स्टेज के कल्टीवेटर से हुआ, जहाँ पर मैं चाहता तो मैं भाग सकता
सकता था, लेकिन मुझे लड़ना पड़ा जिसमें मैं ब्लड स्लेव बन सकता था या फिर मेरे जीतने के चांसेस सिर्फ 1% थे। लेकिन सिर्फ उस 1% की वजह से आज मुझे कॉर्पोरल यांग रैम की कल्टीवेशन मिल गई। ये कहती वांगलिंग ने वहाँ पर माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वांगलिंग कह रहा था कि इस लेवल की माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन आज तक मैं बिछा नहीं पाया। कॉर्पोरल यांग रैम ने न सिर्फ मेरी कल्टीवेशन इंप्रूव की है बल्कि साथ ही साथ लॉ ऑफ हेवन एंड अर्थ को भी रिफाइन और मास्टर करने में मेरी मदद की। उसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से वांगलिंग ने एक पूरे के पूरे इमोर्टल रेल्म के फ्रेगमेंट को ही एक ट्रेजर में सील कर लिया है, जिसे वांगलिंग ने बाहर की तरफ निकाल लिया था। इसे थंडर इमोर्टल रेल्म फ्रेगमेंट सील कहते हैं। इसके बाद वांगलिंग को मिस ली युआन की याद आ गई थी, जहाँ वो हेवन डिफाइंग बीट के अंदर आते हुए मिस ली युआन के सामने आकर कहने लगा कि ली युआन तुम मेरा इंतजार करना, मैं हर हाल में प्लेनेट डोंगलिंग जाऊंगा। अगर तुम्हें दोबारा से जगाने की एक छोटी सी भी उम्मीद हो तो मैं उसे जाया होने नहीं दूंगा। वांगलिंग बहुत ही प्यार से मिस ली युआन की तरफ देखते उसके चेहरे को टच करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ वांगलिंग उसी केव में बैठा हुआ था और वो अपने मन में सोचता है कि डोंगलिंग प्लेनेट काफी खतरनाक है, इसलिए वहाँ जाने से पहले मुझे कुछ अच्छी इमोर्टल आर्ट्स टेक्निक और इमोर्टल ट्रेजर्स चाहिए होंगे। जो सब कहती वांगलिंग फौरन अपने पास से कॉफिन बाहर निकाल लेता है जो कि जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिसे देखते हुए वांगलिंग कह रहा था कि मैंने इसे ब्लड एंसेस्टर की आधी फ्लैश बॉडी से बनाया है। अगर मैं इसे थोड़ा बहुत रिफाइन कर लूँ तो ये क्रिटिकल सिचुएशन में मेरी जान बचाने के काम आएगा। जो कहती वांगलिंग उस कॉफिन को ब्लड ड्रॉप में कन्वर्ट करके अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करके उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। इसके बाद वांगलिंग ने उसे अपने पास रख लिया, जिसके बाद वांगलिंग उन 9 बीस्ट बोन स्कल को बाहर निकाल लेता है, जिन्हें देखते हुए वांगलिंग कह रहा था कि ये ट्रेजर कोई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट तो नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने बहुत बार कोशिश की अपना स्पिरिचुअल सेंस मार्क इस पर लगाने की, लेकिन मैं बार बार नाकामयाब हो रहा हूँ और बिना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट के ये वांगलिंग को अपना मास्टर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए वांगलिंग सोच रहा था कि क्या इसे मास्टर करने का कोई हिडन टेक्निक है। जो कहते हुए वांगलिंग उन 9 इमोर्टल सोर्ड्स को बाहर निकाल लेता है और साथ ही साथ वो कहने लगा कि जब मुझे ये 9 बीस्ट बोन स्कल्स मिले थे तो उसके साथ साथ मुझे ये 9 इमोर्टल सोर्ड्स भी मिले थे जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में मौजूद थे। इसलिए वांगलिंग उन इमोर्टल सोर्ड्स को इन 20 स्कल के पास ले आया था और वो हर एक इमोर्टल सोर्ड यहाँ एक 20 स्कल के ऊपर आकर पहुँच गया। जो देखकर तो वांगलिंग काफी जरा खुश हो गया था और वो समझ गया था कि यही वो हिडन फॉर्मेशन है जो कि मैं मिस कर रहा था। जब तक ये इमोर्टल सोर्ड्स और 20 स्कल इसी फॉर्मेशन और अरेंजमेंट में मौजूद ना हो तब तक अपने स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को लगाने के लिए मैं इस ट्रेजर के अंदर इंटर नहीं कर सकता। पर चूंकि वांगलिंग ने अब वो अरेंजमेंट फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया है तो इसीलिए हम देखते हैं कि इस बार वो अपने डिवाइन सोल को उस ट्रेजर के अंदर भेजने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ वांगलिंग जब उस स्पेस में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर कई सारी मिरर्स मौजूद थी और वांगलिंग समझ गया था कि जरूर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस छुपाई गई है। जहाँ वांगलिंग का शक बिल्कुल सही निकला क्योंकि उन मिरर्स में मौजूद वांगलिंग की शैडो एक स्लैश अटैक लगाते हुए फिर से वांगलिंग पर पीठ पीछे हमला कर चुकी, जिसे महसूस करके वांगलिंग वक्त रहते ही पीछे की तरफ पलटकर फिर से उस स्लैश अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन वांगलिंग की वहाँ पर कई सारी शेडोज थी, जो सारी की सारी शेडोज एक साथ ही वांगलिंग पर स्लैश अटैक्स करने लगी। इसलिए वांगलिंग को भी मजबूरन उन अटैक्स को डॉज करते हुए हवा में जाना पड़ा। लेकिन चारों तरफ उसी तरह की क्रिस्टल मिरर्स मौजूद है जिनके अंदर वांगलिंग की शेडोज थी और हर तरफ से वांगलिंग पर अटैक हो रहे थे। इसलिए वो अपनी बॉडी के आसपास एक डिफेंसिव बैरियर बनाते हुए साथ ही साथ कह रहा था कि यहाँ की जो रिस्ट्रिक्शन है वो काफी ज्यादा सुप्रीम है। इस रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन को बिछाने का काम कोई ऑर्डिनरी इमोर्टल तो नहीं कर सकता, यानी कि जिसने भी इस रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन को बिछाया है वो यकीनन एक बहुत ही पावरफुल इमोर्टल होगा। जो शक सही भी था क्योंकि वो एक इमोर्टल किंग है जो कि वांगलिंग को बाद में जानने को मिलेगा। खैर फिलहाल के लिए जब वांगलिंग इस रिस्ट्रिक्शन से जूझ रहा था तो वो अपने मन में कहने लगा कि मुझे जल्दी से इस रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन आई ढूंढनी होगी, जिसे तोड़ने के बाद ही मैं इस रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर सकता हूँ। ये सब सोचते ही किन्यू तेजी के साथ मूव करते हुए इस पूरे की पूरी स्पेस को स्कैन करने लगा। बेशक उस पर हर तरफ से अटैक्स चले जा रहे थे, उन अटैक्स को डॉज करने के साथ साथ वांगलिंग फॉर्मेशन आई की भी तलाश कर रहा था, जहाँ थोड़ी देर की कोशिश के बाद आखिरकार वांगलिंग को फॉर्मेशन आई दी गई थी, जिस पर वांगलिंग ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट डिवाइन सेंस का इस्तेमाल किया ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन ये वांगलिंग की एक बहुत बड़ी गलती थी, यह कहो कि वांगलिंग के लिए बिछाया हुआ जाल था, क्योंकि वांगलिंग ने एक रिस्ट्रिक्शन तोड़ा, वो एक रिस्ट्रिक्शन डिवाइड
डिवाइड होकर 8 अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस में बदल गया, जिसकी वजह से पहले से भी ज्यादा अटैक वांगलिंग पर चले जाने लगे। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग यहाँ पर अपने 7 क्लोन्स तैयार कर लेता है, जहाँ साथ ही साथ वांगलिंग कह रहा था कि यहाँ पर मौजूद ये 8 रिस्ट्रिक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और अगर मुझे इस बीस्ट बोन स्कल पर अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट लगाना है तो मुझे इन सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस को एक एक करके तोड़ना होगा, तभी ये सिर्फ मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग और उसके 7 क्लोन सारे के सारे एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, जो सब यहाँ पर उन रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशंस को तोड़ने के लिए अपने रिस्ट्रिक्शंस बना रहे। और कुछ देर की लगातार कोशिश के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया। बाहर की तरफ भी 7 इमोर्टल सोर्स ने अपनी अपनी एनर्जी को यहाँ उस बीस्ट बोन स्कल के अंदर डालना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर से खतरनाक एनर्जी अनलीश होती हुई सीधे जाकर आसमान से टकरा गई, जिसका सिर्फ एक ही मतलब था कि वांगलिंग कामयाब हो चुका है। उसने अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट आखिरकार इस ट्रेजर पर लगा दिया। वांगलिंग की डिवाइन सोल वापस से उसकी बॉडी में आ जाती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस बीस्ट बोन स्कल का असली नाम है यिन यांग डाओ विदरिंग, जिसे हम यिन यांग डाओ बोन ट्रेजर के नाम से भी जान सकते हैं। और ये सब कुछ वांगलिंग को इसी ट्रेजर की मेमोरी से जानने को मिला, क्योंकि वांगलिंग ने इस पर अपना स्पिरिचुअल सेंस इम्प्रिंट लगा दिया था। वांगलिंग ये जान गया था कि इसका जो पुराना ऑनर था वो इसे यिन यांग डाओ विदरिंग कहता था, जहाँ विदरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को सुखा देना या उसको पूरी तरीके से सोख लेना। और यही है इसकी एबिलिटी। इसकी एबिलिटी है पेट्रिफिकेशन, यानी कि ये किसी की भी स्लॉटर एनर्जी को पूरी तरीके से सोख लेती है और उसे पत्थर में बदल देती है। वांगलिंग भी इस ट्रेजर को देखते हुए कह रहा था कि ये वाकई में ट्रू इमोर्टल ग्रेड का स्पिरिचुअल ट्रेजर है। इसकी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होगी, क्योंकि पास्ट में इमोर्टल गॉड ने इसी का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट गॉड के खिलाफ बैटल की थी, जिस बैटल के दौरान ये ट्रेजर डैमेज भी हो गया था और ऊपर से उसका मास्टर भी चुके मर चुका। तो इसी वजह से इस ट्रेजर को फुली रिकवर करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन इस डैमेज स्टेट के होने के बावजूद भी इसकी पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है कि ये वांगलिंग के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल ट्रेजर्स में से एक होगा। वांगलिंग जब ये सब कह रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका डाउ बोन ट्रेजर पूरे से एनर्जी में कन्वर्ट होते उसके हाथ पर आके एक टैटू की तरह समा जाता है। इसके बाद वांगलिंग ने याओ लुओ के स्टोरेज बैग को बाहर की तरफ निकाल लिया था, जो कि याओ फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि अब वो वांगलिंग के पीछे आएंगे। लेकिन इस बात से आखिर क्या ही फर्क पड़ता है, जैसे ही वांगलिंग ने ब्लड एंसेस्टर के साथ दुश्मनी ली, तब से याओ फैमिली उसकी दुश्मन बन चुकी है और याओ फैमिली के साथ टकराना तो वैसे भी वांगलिंग की किस्मत में है। पर ये सब सोचते हुए अचानक से वांगलिंग को स्टोरेज बैग के अंदर एक पेपर तिलिस्मन दिख गया, जिसे देखकर वांगलिंग हैरान होते हुए फौरन अपने पास से जू फेंगहान का भी पेपर तिलिस्मन बाहर निकाल लेता है। जू फेंगहान वही पहला बंदा है जो कि वांगलिंग को थंडर सेलेस्टियल हॉल के अंदर इंटर करते ही शुरू में मिला था और वो उससे उसका ट्रेजर छीनना चाहता था। पर यहाँ लगभग एक जैसे दिखने वाले इन दोनों पेपर तिलिस्मन को देखकर वांगलिंग यही सोच रहा था कि आखिर ये पेपर तिलिस्मन है क्या। और थोड़ा और जरा गौर से देखने पर अचानक से वांगलिंग को उसके अंदर प्राइमल फोर्स फ्लक्चुएशन महसूस हुई, जो देखकर वांगलिंग कहने लगा कि अगर मेरी कल्टिवेशन कम होती तो मैं इस प्राइमल फोर्स फ्लक्चुएशन को कभी सेंस ही ना कर पाता। लेकिन अब मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि ये चाहे जो भी ऑब्जेक्ट हो, है तो ये काफी जरा कीमती स्पिरिचुअल ट्रेजर, जिसका यूज कैसे करना है ये मैं बाद में जान लूंगा। जो सब सोचते हुए वांगलिंग उस पेपर तिलिस्मन को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वांगलिंग ने याओ क्लैन के गार्डियन के स्टोरेज बैग को ओपन किया, जिसके अंदर से एक जेड स्लिप बाहर आ गई थी, जो कि वांगलिंग को एक होलोग्राम दिखाने लगती है और ये होलोग्राम था द ट्रेजरी पिविलियन का, जो देखकर वांगलिंग सारी कहानी समझ गया था कि याओ क्लैन का जो गार्डियन था, इसका मतलब कि वो एल्डर याओ क्लैन के यंग मास्टर याओ लुओ को अपने साथ ट्रेजरी पिविलियन की तरफ लेकर जा रहा था, ताकि उन्हें ट्रेजर आर्ट्स मिल सके। और ट्रेजरी पिविलियन के बारे में कहा जाता है कि ये वो पिविलियन है जिसे थंडर इमोर्टल एम्परर ने खुद बनाया था। उसमें इमोर्टल आर्ट्स की कोई कमी नहीं। इवन कि मैंने ये सुना है कि जो 4 एंशिएंट फैमिलीज थी जिनमें इमोर्टल ब्लड लाइन था, उन्होंने अपनी पावर्स के इस्तेमाल करके इस पैलेस को पूरी तरीके से सील कर दिया, ताकि जिन लोगों के पास इमोर्टल ब्लड लाइन ना हो वो अंदर की तरफ इंटर ना कर सके। और याओ फैमिली भी उन एंशिएंट फैमिलीज में से एक है। यहाँ पर वांगलिंग जब ये सब कह रहा था, तभी अचानक उसे सामने की तरफ ली युआन आता हुआ दिखाई दिया, जिसने अपनी कल्टिवेशन कर ली थी। वो ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, लेकिन उसका लेवल ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। वो अभी भी इल्यूजनरी जीन रेल्म पर नहीं पहुंचा। वांगलिंग तो ली युआन को देखकर फन से टेलीपोर्ट करते उसके सामने आकर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन ली युआन कहता है कि फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। साथ ही वो वांगलिंग का शुक्रिया भी अदा करता है उसकी मदद करने के लिए और अफसोस जताता है कि तुमने मुझे प्राइमल फोर्स एनर्जी दी, लेकिन मेरी ओरिजिन सोल अभी इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं हुई
कि वो इतनी सारा प्राइमल फोर्स एनर्जी को होल्ड कर सके। इसलिए मैं इल्यूजन रेल में ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गया। लगता है कि मेरी किस्मत में ही इल्यूजन रेल तक पहुंचना नहीं है। जिस पर किन्यूज से कहता है कि खुद को इस तरह से कोसने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो प्राइमल फोर्स मौजूद है वो तुम्हारी ओरिजिन सोल को धीरे धीरे करके नरिश करती रहेगी और जल्दी वो दिन भी आएगा जब तुम्हारी ओरिजिन सोल उन सारी प्राइमल फोर्स एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगी और तुम इल्यूजन रेल में पहुंच जाओगे। तुम फिक्र मत करो, वो दिन बहुत जल्द आएगा। ये सुनकर अब ली युआन भी थोड़ा सा खुश हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिंग यहाँ पर उन 9 इमॉर्टल सोर्स को बाहर निकाल कर ली युआन के हवाले करते हुए कहता है कि लो ये तुम्हारे थे तो मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। जिस पर ली युआन भी थोड़ा सी इमोशनल हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिंग याओ फैमिली की यंग मास्टर और साथ ही साथ याओ फैमिली के गार्डियन के स्टोरेज बैग भी यहाँ पर ली युआन को देते हुए कहने लगा कि इन्हें भी संभाल कर रखो। इनके अंदर मौजूद स्पिरिचुअल ट्रेजर और सेलेस्टियल जेड्स तुम्हारी कल्टिवेशन में तुम्हारा साथ देंगे। जो सुनकर ली युआन ने वो स्टोरेज बैग तो अपने पास रख लिए थे, लेकिन वो उनमें से रिस्ट्रिक्शन ब्रेकिंग एंशिएंट मिरर बाहर निकाल लेता है। ये वही मिरर है जिसका इस्तेमाल करके याओ गार्डियन ने ली युआन के इनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन को आसानी के साथ तोड़ दिया था। और ली युआन यहाँ इस रिस्ट्रिक्शन ब्रेकिंग एंशिएंट मिरर को वांग लिंग के हवाले करते हुए कहता है कि ये इस दुनिया में बहुत ही रेयर है, ये तुम रख लो, क्योंकि अगर किसी दिन जल्दबाजी में तुम्हें जल्दी से किसी रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना हुआ तो ये तुम्हारे काम आएगा। ली युआन को तो खुद की रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशंस की नॉलेज पर काफी भरोसा था कि वो आसानी के साथ किसी भी रिस्ट्रिक्शन को खुद तोड़ देगा और ये मिरर वांग लिंग के उससे ज्यादा काम का है, जिसे वांग लिंग ने एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरी तरफ ली युआन वांग लिंग से कहने लगा कि इतनी जल्दी तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा इम्प्रूव हो गई, देखकर मुझे अच्छा लगा। और ये सब कहते हुए ली युआन को ब्लड एंसेस्टर के बारे में याद आ गया, जिसके बारे में वो वांग लिंग से सवाल करता है। वांग लिंग जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन की वजह से मुझे काफी मदद हुई उससे जंग जीतने में। बेशक वो पूरी तरीके से मरा नहीं, लेकिन कुछ वक्त के लिए वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं, वो हमें परेशान नहीं करेगा। इस पर ली युआन ने भी चैन की सांस ली। इसके बाद वांग लिंग उसी जेड स्लिप का इस्तेमाल करके यहाँ ट्रेजरी पिविलियन ली युआन को दिखाते हुए कहता है कि मेरा इरादा है ट्रेजरी पिविलियन में जाने का, जहाँ पर मौजूद इमोर्टल आर्ट्स को मैं हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन इस ट्रेजरी पिविलियन के आसपास एक रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन है, इससे इस ट्रेजरी पिविलियन को सील करके रखा गया है। और ब्रदर ली युआन, तुम मुझसे ज्यादा थंडर इमोर्टल रेल्म को अच्छे से जानते हो, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ आओगे। जिस पर ली युआन जवाब देते हुए कहता है कि जहाँ भी ब्रदर जुमू जाएगा मैं उसके साथ चलूंगा और जितना हो सके आपके काम आऊंगा। वांग लिंग भी ये सुनकर स्माइल करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये दोनों ही ट्रेजरी पिविलियन की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में चलते चलते ये लोग एक खंडर तक पहुँच गए थे, जो कि कभी पास में थंडर इमोर्टल रेल्म का एक इमोर्टल मार्केट प्लेस हुआ करता था। इसके ऊपर से जब ये लोग गुजर रहे थे तभी अचानक ली युआन वांग लिंग से कहने लगा कि क्या हम लोग साउथ वेस्ट की तरफ जाए, क्योंकि वहाँ पर भी एक पिविलियन हुआ करता था जिसके अंदर बहुत सारे इमोर्टल ट्रेजर्स थे और इस बारे में मैंने एक एंशिएंट बुक में पढ़ा है। जिस पर वांग लिंग कहने लगा कि अगर ब्रदर ली युआन को लगता है कि वहाँ पर जाना फायदेमंद होगा तो क्यों नहीं, हमें जितनी इमोर्टल ट्रेजर मिले उतने कम है। ये कहते ही वांग लिंग और ली युआन दोनों ही साउथ वेस्ट की तरफ रवाना हो गए, जहाँ चारों तरफ हर एक चीज खंडर हो चुकी थी। लिंजुआन को तो लग रहा था कि यहाँ पर इन लोगों को एक खोटा सिक्का भी नहीं मिलेगा, हर चीज पहले यहाँ से सब लोग लूट चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ ली युआन को अभी भी यकीन था कि ये जगह कभी एंशिएंट इमोर्टल का ट्रेडिंग ग्राउंड हुआ करता था, जहाँ पर वो लोग इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स और टेक्निक्स बेचते और खरीदते थे। इसलिए जरूर हमें यहाँ पर कोई काम की चीज मिलेगी। और ईस्टर्न एंड पर तो यहाँ की सबसे बड़ी दुकान हुआ करती थी, जिस लोकेशन पर वांग लिंग और ली युआन दोनों ही पहुँच गए थे। ली युआन तो वहाँ की मिट्टी हटाते हुए आसपास की जगह को देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ वांग लिंग उस पूरी जगह को स्कैन करता है, पर वांग लिंग आसपास कुछ भी सेंस नहीं कर पाया। इसलिए लिंजुआन कहने लगा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। पर जब वो ये कह ही रहा था तभी अचानक ली युआन को कुछ दिख गया और वो वांग लिंग से कहने लगा कि ब्रदर जुमू, मैं जिस जगह पर मार्क लगा रहा हूँ वहाँ पर अपनी फुल ताकत के साथ हमला करना। जो सुनकर वांग लिंग ने बिल्कुल ऐसा ही किया और वांग लिंग की उस जगह पर अटैक करने की वजह से वहाँ से सारी डिब्रीज हट गई और नीचे की तरफ एक फॉर्मेशन टैबलेट अपीयर हो गया, जिसे देखकर ली युआन बताने लगा कि ये हिडन कंपार्टमेंट फॉर्मेशन है। पर वांग
वांगलिंग उस फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म को देखते हुए कह रहा था कि अफसोस के साथ इस फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म की सारी इमोर्टल फोर्स एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी कि ये फॉर्मेशन भी डेड हो चुकी है, अब इसे ओपन नहीं किया जा सकता। जिस पर ली युआन जवाब देते हुए कहता है कि ब्रदर ज़ूमो, आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक डेड फॉर्मेशन है, लेकिन मेरे ली फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस आर्ट्स के होते हुए मैं इस डेड फॉर्मेशन को भी दोबारा से रिवाइव कर सकता हूँ। जो कहते हैं ली युआन अपने रिस्ट्रिक्शन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उस डेड फॉर्मेशन को रिवाइव करना शुरू कर देता है। वांगलिंग भी ये सब देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था कि ली युआन के रिस्ट्रिक्शन पर मास्टरी वाकई में कमाल की है। रिस्ट्रिक्शंस के मामले में ली युआन का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। अगर पास में ली युआन मेरे साथ रेन इमोर्टल रेल्म आया होता तो तब मैं उसकी मदद से उस जायंट गोल्डन पाम की पहेली को भी सुलझाकर उसे ट्रेस बैक करते हुए पूरी तरीके से समझ लेता और मैं उसे इस्तेमाल कर सकता। वांगलिंग जब ये सब सोच रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली युआन ने तब तक उस डेथ फॉर्मेशन को दोबारा से रिवाइव कर दिया, जिसके अंदर से खतरनाक गोल्डन एनर्जी अनलीश होने लगी और वो सिर रचाकर आसमान से टकरा जाती है। इस गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी को दूर दूर तक कई सारे कल्टिवेटर्स ने देख लिया। दूसरी तरफ ली युआन भी कह रहा था कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी डिस्पर्सल फेनोमेना है। ये इसी वजह से हुई क्योंकि ये फॉर्मेशन एक बहुत ही लंबे अरसे बाद पहली बार ओपन हो रही है। जैसे ये गोल्डन लाइट खत्म होगी उसके बाद दरवाजा ओपन हो जाएगा और हम नीचे की तरफ जा पाएंगे। पर दूसरी तरफ वांगलिंग को डर था कि इस गोल्डन लाइट एनर्जी को कई सारे लोगों ने देख लिया था और बहुत सारे लोग अब इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर यहाँ आते होंगे। वांगलिंग ये सब सोच रहा था और उसका शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि तभी अचानक वहाँ पर दो कल्टिवेटर्स आ पहुँचे थे जो कि सोच रहे थे कि यकीनन वहाँ पर कोई बहुत बड़ा ट्रेजर होगा। लेकिन वांगलिंग उन दोनों को अपनी तरफ आते हुए देखकर उससे वे अपनी एनर्जी अनलीश करते हुए वहाँ पर गोल्डन लाइट की एक लाइन लगाते हुए कहता है कि जिसने भी इस लाइन को पार किया मैं उसे जान से मार डालूंगा। ये सुनकर तो वो दोनों लड़के वांगलिंग से माफी मांगते हुए कहने लगे कि हम दोनों जाओ फैमिली से है और सीनियर हम आपकी बात को अच्छे से समझ गए, इसलिए हम बिल्कुल भी इस लाइन को ट्रांसपास नहीं करेंगे। पर इसी तरह करते करते अब वहाँ पर 2 घंटे गुजर गए थे और हम देखते हैं कि 2 घंटों बाद उस लाइन के बाहर कई सारे कल्टिवेटर्स आकर इकट्ठा हो चुके हैं, जो सब भी वांगलिंग की बात की वजह से डर के मारे उस लाइन को पार तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उन सब ने रश बाहर की तरफ खड़े होकर बनाया हुआ था। पर कोई भी वांगलिंग के डर की वजह से अंदर कदम लेने की हिम्मत नहीं कर रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद आखिरकार वो गोल्डन एनर्जी खत्म हो गई और नीचे की तरफ मौजूद हिडन कंपार्टमेंट फॉर्मेशन आखिरकार ओपन हो गया, जिसकी तरफ वांगलिंग और ली युआन जाने लगे थे कि तभी अचानक पीछे से किसी ने इन पर हमला कर दिया। जिस थंडर अटैक को तो वांगलिंग सिर्फ एक ही हाथ से साइड पर हटाते हुए ब्लॉक कर लेता है और वो बंदा भी स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते हुए यहाँ इनके सामने आ गया, जहाँ पर हमें जानने को मिला कि ये बंदा टांग फैमिली से बिलोंग करता है और इसका नाम है टांग यांग यून, जिसे देखकर सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये तो टांग फैमिली से है, जो कि अल्हमस स्टार सिस्टम के साउथर्न रीजन की सबसे पावरफुल क्लैन में से एक है। दूसरी तरफ वांगलिंग यहाँ पर ली युआन से कहता है कि तुम पहले नीचे चले जाओ, मैं इस बंदे से निपट कर तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। ली युआन भी वांगलिंग की बात मानते हुए फुरस से नीचे की तरफ जंप कर चुका। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग यून यहाँ धीरे से वांगलिंग के पास आ जाता है, जहाँ वो वांगलिंग से कहता है कि फेलो डावेस्ट, हमारी टांग फैमिली भी तुम्हारे साथ इस केव को एक्सप्लोर करना चाहती है, तुम इस बारे में क्या कहोगे? जो सुनकर वांगलिंग अपने हाथ में थंडर अटैक रेडी करते हुए कहने लगा कि तुम इसके लिए क्वालिफाइड नहीं, और ये कहती वांगलिंग ने थंडर अटैक उसकी तरफ चल दिया। जिस थंडर अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर यांग यून ने भी फौरन अपने पास से कुछ ड्रैगन्स बाहर निकाल लिए, जो कि वांगलिंग की थंडर एनर्जी को डिवॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उनमें भी थंडर की पावर थी। दूसरी तरफ वांगलिंग के थंडर को डिवॉल्व करने की वजह से यांग यून को भी अंदर से तकलीफ हो रही थी। यांग यून यहाँ पर अपने ड्रैगन पर सवार होते हुए अपने मन में सोचने लगा कि ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है, इसने मेरी टांग फैमिली के बारे में सुन भी लिया, तब भी इसने मुझे रास्ता नहीं दिया, मैं इसे डायरेक्टली नहीं पकड़ा सकता, इसलिए मुझे अपने कजन के आने का इंतजार करना होगा। एक बार मेरा कजन आ जाए उसके बाद हम इस बंदे से निपटेंगे। जो कहती वो अपने ड्रैगन के साथ वापस की तरफ पलटते हुए जाने लगा था, लेकिन तभी अचानक यांग यून देखता है कि उसके ड्रैगन दर्द से तड़पने लगे। ये असल में वांगलिंग कर रहा था, जो कि कहता है कि ज़ूमो के थंडर को डिवॉल्व करने के लिए तुम अभी तक क्वालिफाइड नहीं हो। और ये कहते वांगलिंग ने जैसी अपनी मुट्ठी बंद की, यांग यून के ड्रैगन वहीं पर ब्लास्ट करके डिस्ट्रॉय हो गए और वो भी इस इफेक्ट के कारण उड़ते हुए पीछे की तरफ जा दिखेला, जहाँ पर यांग यून भी गुस्से में कहता है कि लगता है तुम जानते नहीं हो कि टांग फैमिली है कौन। अगर तुम्हें मालूम होता कि टांग फैमिली क्या चीज है तो तुम मेरे सामने
सामने इस वक्त डर के कांप रहे होते। ये कहती वो एक और थंडर ड्रैगन क्रिएट करके फिर से उसका इस्तेमाल करके वांगलिंग पर हमला करवा चुका। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि जो भी उस गोल्डन लाइन को पार करेगा मैं उसे मार डालूंगा। ये कहते हुए वांगलिंग ने यहाँ पर पहली बार अपने यिन यांग डाओ बोन की पावर का इस्तेमाल किया, जिसका इस्तेमाल करके वांगलिंग ने सिर्फ हाथ हवा में उठाया और वो यांग युन के उस थंडर ड्रैगन को फौरन से हवा में पत्थर का बना के चकनाचूर कर देता है, जिसका बैकलैश यांग युन को भी उठाना पड़ा। वो खून की उल्टी कर रहा था। बाकी के सब लोग ये नजारा देखकर काफी सारे शौक हो गए थे। इवन कि यांग युन भी घबराते हुए कह रहा था कि आखिर ये किस तरह का टेरिफाइंग स्पिरिचुअल ट्रेजर है, मुझे यहाँ से भागना होगा। जो कहती वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वांगलिंग उसे इतनी आसानी के साथ जाने नहीं देने वाला। वो तेजी के साथ मूव करते फौरन से यांग युन के सामने आ गया, जहाँ वांगलिंग ने अपनी एनर्जी को 2 फिंगर में इकट्ठा करके यांग युन के माथे पर रख दिया था। यांग युन तो कह रहा था कि तुम मुझे जान से नहीं मार सकते, मैं टांग फैमिली से हूँ, लेकिन वांगलिंग उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी अचानक पीछे से वांगलिंग को एक आवाज सुनाई दी जो कि कह रहा था कि अगर तुमने उसे मार डाला तो मैं तुम्हें भी उसी के साथ दफना दूंगा। असल में ये आवाज यांग युन की उसी कजन की थी जिसका वो इंतजार कर रहा था। वो अपने कजन को देखकर खुश होते हुए कहता है कि एल्डर कजन प्लीज मुझे बचा लो। पर दूसरी तरफ वांगलिंग को तो किसी की धमकी अच्छी नहीं लगती। वो अपने फिंगर अटैक का इस्तेमाल करते हुए यांग युन को वहीं पर जान से मार डालता है, जो देखकर टांग फैमिली के यंग लॉर्ड तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। उसी के साथ टांग फैमिली के 2 और एल्डर्स भी मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम था टांग पिंग। और वो वांगलिंग से कहने लगा कि तुम्हारी इतनी सारा हिम्मत कि तुमने टांग फैमिली के यंग मास्टर के सामने ही उसके कजन को जान से मार डाला। तुम जानते हो ना कि इसकी सजा क्या है, तुम अब जिंदा नहीं बचोगे। ये सब कहते वो धीरे धीरे से वांगलिंग की तरफ बढ़ रहा था, जिस पर वांगलिंग उसे भी वार्निंग बताता है कि जो भी यहाँ से 1000 मीटर की रेंज में आएगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। इस पर तो टांग पिंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि आखिर तुम होते कौन हो इस तरह की डिग्री जारी करने वाले? आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी बात को कोई भी सुनेगा, और स्पेशली हम जैसे टांग फैमिली के मेंबर जो कि कभी भी किसी से नहीं डरते। ये सब कहते हुए टांग पिंग धीरे धीरे करके आगे आता जा रहा था, और जैसे ही वो वांगलिंग के रेंज में इंटर किया तभी अचानक उसकी सारी बोलती बंद हो गई, क्योंकि अब उसे वांगलिंग का डाउ रिवर दिख रहा था, जिसका पानी किलिंग इंटेंट की वजह से पूरी तरीके से लाल था। ये देखकर तो टांग पिंग भी हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर इस बंदे के पास इतना सारा किलिंग इंटेंट कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंदा अपनी कल्टीवेशन के लिए पाथ ऑफ स्लॉटर का इस्तेमाल करता है, जो कि इवल कल्टीवेटर्स करते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने सिर्फ एक कदम आगे की तरफ बढ़ाया और उसके डाउ रिवर की एक पावरफुल वेव तेजी के साथ जाकर टांग पिंग को हिट कर देती है। बाहर की तरफ बाकी सब लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी टांग पिंग खून की उल्टियां कर रहा है, इसलिए सब लोग सरप्राइज हो रहे थे। लेकिन टांग फैमिली का यंग लॉर्ड समझ गया था कि ये उस बंदे का डाव है, जिस डाव से टांग पिंग की सोल उलझ रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ वांगलिंग की डाव की वजह से टांग पिंग की सोल खुद ही धीरे धीरे करके खत्म हो गई, और वो लोगों की नजरों के सामने बिना कुछ वांगलिंग के किए जान से मारा गया। इसलिए सब लोगों के दिल में वांगलिंग का खौफ और भी ज्यादा बढ़ चुका था। टांग पिंग को मारने के बाद वांगलिंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि इसकी लाश को मैंने बिल्कुल सही सलामत छोड़ दिया, और ये सब कहते हुए उस केव के अंदर इंटर करने के लिए जा रहा था। तभी पीछे से टांग फैमिली का यंग लॉर्ड उससे सवाल करते हुए पूछता है कि फेलो डाविस्ट, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जिस पर वांगलिंग ज़ूमू कहकर वहाँ से चला गया। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये जबरदस्त एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।